ओम शांति। आज 28 नवंबर 2022 है और आज के अव्यक्त इशारों में बाबा ने हमें निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी, ये जो बाबा का अंतिम उपदेश था, लास्ट मैसेज था, इसकी गहराई समझाई है। कैसे ये एक दूसरे से मेल खाती हैं और कैसे हम इन तीनों को धारण कर सकते हैं। आइए जानते हैं हम आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। अब पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से, पुरानी दुनिया से, पुरानी देह के संबंधियों से वैराग्य चाहिए। इन्हें पीठ कर दो। हर कर्म करते हुए बीच बीच में निराकार हो साकार में आने का अभ्यास करते रहो तो निरअहंकारी और निर्विकारी बन जाएंगे। जैसे निराकारी परमात्मा रोज साकार में आकर के हमें ज्ञान सुनाते, मुरली चलाते, ऐसे ही बाबा हमें याद दिलाते हैं कि मैं आत्मा भी वास्तव में निराकारी उस परमधाम की रहने वाली हूँ। हाँ, हम कल्प के आदि में आ गए, बाबा अंत में आते हैं, इतना ही फर्क है। लेकिन जैसे बाबा साकार का आधार लेकर के कर्म कराते हैं, ऐसे ही हम आत्माएं भी स्वयं को निराकारी समझकर साकार के द्वारा कर्म कराएं। इससे फायदा ये होता है कि जब कोई आधार लेकर के कोई कर्म करता है तो उससे अटैच नहीं होता। अगर खुद अपने आप को साकारी मान के कर्म करेंगे तो साकार से अटैचमेंट होगा और ये अटैचमेंट ही मैंपन को जन्म देता है और जहाँ मैं है वहाँ पे अहंकार है। इसलिए निराकारी समझकर साकार में आने से हम सहज ही निरअहंकारी बन जाएंगे, अर्थात मैं मेहमान हूँ और मेरा इस संसार में ना कोई और है, ना मेरी देह है, ना मेरे इस देह के संस्कार मेरे हैं, ना देह के जो पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी हैं, पुरानी बातें हैं, वो मेरी हैं। तो जब मेरा कुछ भी नहीं, मेरा एक सिर्फ बाबा है, तो मैं सहज ही निरअहंकारी बन सकती हूँ। और जब हमारा देह या पुरानी दुनिया से कोई अटैचमेंट ही नहीं, कोई नाता ही नहीं, तो विकार कहाँ से आए? या जो विकार आ चुके हैं उन्हें भी हम सहज इस स्मृति से भस्म कर सकते हैं। इसीलिए बाबा ने हमें ये मंत्र दिया कि निराकारी सो निरअहंकारी सो निर्विकारी। और ऐसा बनने के लिए सहज ही हमारे सामने ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल भी रखा। कैसे ब्रह्मा बाबा ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी होते हुए भी हमेशा अपने आप को शिव बाबा का रथ ही माना, हमेशा अपने आप को प्रजापिता ब्रह्मा के सारे कर्तव्य निभाते हुए, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए भी कभी भी हेड नहीं माना, कभी भी अपने आप को इन सब का पिता हूँ, जिम्मेवारी है, मेरी बात मानी जाए, वो अहंकार नहीं रखा। हमेशा निमित्त रहे, हमेशा बहनों को, माताओं को, मम्मा को आगे रखा। तो ऐसा निरअहंकारी और सहज ही संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए आइए आज सारा दिन इस एक शब्द की ही स्मृति में रहें कि मैं निराकारी आत्मा इस साकार तन में आकर के इस कर्म क्षेत्र पर मेहमान बनकर कर्म कर रही हूँ। ओम शांति।